एक छोटे से गांव में 4 दोस्त रहते थे, जिन्हें गांव वाले मजाक में हमेशा 4 बेवकूफ कहा करते थे। वो खुद को बहुत होशियार समझते थे, मगर अक्सर सब कुछ उल्टा सीधा कर बैठते थे। गांव के लोग उनकी शरारतों पर हंस हंस कर थक जाते और अक्सर कहते, ये 4 तो वाकई सबसे बड़े बेवकूफ हैं। चांदू, ग्रुप का खुद साख्ता लीडर, हमेशा सबको अपनी अकल दिखाने में लगा रहता। पिंकू जल्दबाजी करने वाला और हर काम फौरन करने में यकीन रखता। गुलू सादा लोह और हल्के मिजाज का था, हर बात पर फौरन यकीन कर लेता। और टकू शरारती और हमेशा डंडा लहराता रहता, जैसे वो सब कुछ संभाल सकता है। एक दिन चांदू ने सबसे बोला, हम गांव में रहकर अपनी अकल जाया कर रहे हैं, चलो दुनिया देखने निकलें। पिंकू फौरन बोला, बिल्कुल, हम सबको दिखाएंगे कि हम असल में कितने होशियार हैं। गुलू ने सर हिलाकर रजामंदी जाहिर की और टकू ने खुश होकर कहा, कल ही रवाना होते हैं। चारों ने फौरन तैयारी शुरू की। चांदू ने थैले में 2 बड़े पत्थर रख दिए, पिंकू ने खाली बोतलें, गुलू ने पुराना जूता और टकू ने डंडा रखा। खाने पीने का इंतजाम भूल गए, मगर उनके दिमाग में एक ही ख्याल था, हम बड़े मुसाफिर हैं। अगली सुबह चारों बड़े फख्र के साथ गांव से निकले। रास्ते में वो खुद को बड़े मुसाफिर समझ रहे थे। चांदू आगे आगे चल रहा था, पिंकू बार बार देख रहा था कि कोई पीछे न रह जाए। गुलू खुश होकर थैला पकड़े जा रहा था और टकू डंडा लहराता हुआ आगे बढ़ रहा था। चंद घंटे चलने के बाद वो एक बड़ा दरख्त देखकर रुके। टकू ने कहा, अगर ये दरख्त हमारे साथ चलता रहे तो हमें हमेशा साया मिलेगा। चारों ने दरख्त को धकेलने की कोशिश की, मगर दरख्त हिला तक नहीं। थक कर बैठ गए। चांदू ने कहा, ये दरख्त बहुत जिद्दी है, इसे छोड़ देना ही बेहतर है। पिंकू बोला, पर हम तो अभी अभी मजा लेने आए हैं। गुलू ने कहा, शायद ये दरख्त हमें सबक सिखा रहा है। टकू ने डंडा लहराते हुए कहा, सबक? मैं तो इसे हिलाकर दिखाऊंगा। थोड़ा आगे भूख लगने लगी, एक बकरी उन्हें नजर आई। पिंकू खुश होकर बोला, देखो, दूध मिलेगा। चारों ने बर्तन के बगैर दूध जमीन पर निकाला, दूध बह गया और चिंटियां जमा हो गईं। चारों खुश हो गए और बोले, देखो, दूध वाकई कीमती था। गुलू ने कहा, मैं तो कह रहा था, जमीन पर दूध ज्यादा कीमती है। चांदू और पिंकू ने सर हिलाया और टकू डंडा लहराता हुआ खुश था। फिर एक तेज बहता हुआ दरिया आ गया। गुलू ने कहा, हम 4 हैं, दरिया हमें कुछ नहीं कर सकता। चारों ने एक साथ दरिया में छलांग लगाई, पानी उन्हें बहा ले गया। चीखते चिल्लाते वो किनारे पर पहुंचे। कपड़े भीग गए और जिस्म कांप रहा था। पिंकू ने कहा, यह दरिया बदतमीज है, मुसाफिरों की इज्जत ही नहीं करता। चांदू ने कहा, अब हम समझ गए कि हर चीज में अकल जरूरी है। टकू बोला, मजा तो आ गया। चंद लम्हों बाद जंगल आ गया। रास्ता उलझा हुआ था और चारों गुम हो गए। कुछ जानवर नजर आए। एक खरगोश अचानक छलांग लगाकर आगे बढ़ गया तो चारों खौफजदा हो गए। चांदू बोला, ये जानवर बड़ा खतरनाक लग रहा है। पिंकू ने छिपने की कोशिश की। गुलू दरख्त के पीछे छिप गया और टकू डंडा लहराता हुआ बोला, हमें लड़ना होगा। खरगोश बस छलांग लगाकर चला गया, मगर चारों दोस्त अब भी चीखते हुए आगे बढ़े। चंद लम्हों बाद उन्होंने गलत सिमत इख्तियार कर ली। पिंकू ने कहा, यहां तो कभी नहीं आया। चांदू बोला, शायद ये सही रास्ता है। गुलू ने थक कर कहा, मुझे तो भटकने का शक है। टकू ने खुशी से कहा, मजा आ रहा है, कुछ नहीं होगा। चंद घंटे चलने के बाद वो एक छोटे से अजीब गांव में पहुंचे। यहाँ के लोग भी अजीब थे। एक आदमी के सर पर छोटा सा टोपी, दूसरा जूते उल्टे पहने और एक औरत पानी के जग में फले रख रही थी। चारों हैरान हो गए। चांदू ने कहा, यह गांव कुछ अजीब है। पिंकू ने कहा, चलो थोड़ा रुक कर देखें। गुलू ने कहा, यहाँ तो हर चीज़ उल्टी है। टकू ने हंसते हुए कहा, शायद ये गांव हम जैसे लोगों के लिए बनाया गया है। रास्ते में एक तरबूज वाला भी मिला। चांदू ने पूछा, ये क्या है? तरबूज वाले ने कहा, तरबूज है, खाने के लिए। चारों ने फैसला किया कि यह खतरनाक लग रहा है, इसे खत्म कर देना चाहिए। एक ही तरबूज उठाया और जोर से जमीन पर दे मारा। तरबूज टूट गया और छींटे चारों के कपड़ों और मुंह पर लग गए। जंगल के रास्ते में रात हो गई। चांदनी रात थी और कीड़े मकोड़े चारों को सता रहे थे। गुलू मुसलसल चीख रहा था। पिंकू की आंखें बंद नहीं हो रही थीं। चांदू खामोश बैठा सोच रहा था कि अगली बार कभी जंगल न जाए, और टकू डंडा लहराता हुआ हंस रहा था। सुबह हुई तो चारों ने फैसला किया कि अब वापस गांव लौटें। रास्ते में वो एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे थे। चांदू ने पिंकू के सर पर पत्थर रखा, पिंकू ने गुलू के जूते छुपा दिए और टकू डंडा लहराता हुआ सबके पीछे भाग रहा था। गांव पहुंचकर लोग उनकी हालत देखकर हंसने लगे। चांदू ने कहा, हम वापस आए, और ज्यादा होशियार होकर। पिंकू ने कहा, और अगली बार खाने पीने का इंतजाम पहले करेंगे। गुलू ने हंसते हुए कहा, और कभी जंगल में गुम नहीं होंगे। टकू डंडा लहराते हुए कहा, हाँ हाँ, मगर मजा आ गया। चारों दोस्त हंस हंसकर सबको हैरान कर रहे थे। गांव के लोग भी उनके साथ शामिल हो गए। यूं 4 बेवकूफ़ों का ये सफ़र न सिर्फ मज़ाहिया और दिलचस्प था, बल्कि उनके लिए एक अनमोल तजुर्बा भी बन गया।